सभी खड़े हो जाएं। हमारे बीच व्यास श्री अजय चतुर्वेदी जी महाराज आचार्य जी यज्ञ मंडप पर पधार चुके हैं। आप सभी धर्मानुराग से अनुरोध कि आप सभी खड़े होकर के महाराज जी का स्वागत करें। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्तः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निरजायत। धूपं दीपं दर्शयामि तत् प्रणामान्ते। यही हुआ इस कथा में। सुशील नामक वैश्य के साथ यही हुआ। पूरा धन कमाया और धन कमाने के बाद जब वो बुजुर्ग हो गए तो उसके बेटे लोग उनको घर से भगा दिए। वृद्धाश्रम का चलन हो चुका है। कितनी बड़ी विडंबना है, समझ में नहीं आता। इसका कारण क्या है पता है? बहुत छोटा था तो मैं दीवारों पर एक नारा देखता था। तो बड़ा अद्भुत नारा था उसमें, हम दो हमारे दो। बढ़िया है भैया, हम दो हमारे दो। तो माता पिता कहाँ रखोगे? वृद्धाश्रम में रखोगे। माता पिता कहाँ जाएंगे? चाचा चाची कहाँ गए? बुआ कहाँ गई? चिल्ला रहे हम तो हमारे। तो यही हुआ फिर तो अपने। तो ये सुशील नाम का जो वैश्य था वो बड़ा रुदन करते हुए उसको कहा, अब देखो दोनों एक ही टाइप मिल गए, है नहीं? अब बढ़िया होता है एक ही टाइप जब मिलते हैं तो। माताएं कहीं गई किसी घर बैठने के लिए और वो एक दूसरे को तो समझ नहीं रही हैं। वो बता रहे हैं हमारे यहाँ सास ने ऐसे आज कहा, फिर वो कहे हमारे यहाँ सास भी ऐसी है। सास लोग मिल गए तो बहू कह रहे हैं। और तो और उसमें एक आध माताएं और आ गई। एक यज्ञ है, बड़ा अद्भुत यज्ञ है जो कलयुग में होता है। अब होता है, उस यज्ञ का नाम बता दूं? कौन से यज्ञ? उस यज्ञ में ऐसा बुलाने की जरूरत नहीं होता। देखो इस शहर में कितने जगह मैंने आज प्री संतोष जी के साथ ऐसा कहीं पर गए थे हम लोग, तो देखिए कि मेरे बहुत सारे पोस्टर टंगे हुए हैं, टीवी पे माध्यम पे चल रहे हैं। मैंने पूछा कि इतने सारे सब पोस्टर लगाए, मतलब प्रचार तो बढ़िया हुआ। हाँ, तो मैंने कहा कि फिर भीड़ उतनी नहीं दिख रही। तो मैं जानता हूँ क्योंकि माइक ले लेकर के चिल्लाएंगे भी तो ये क्या है, श्रीमद् देवी भागवत यज्ञ है। इसमें बुलाने पर भी लोग बहुत कम आएंगे। जो श्रद्धावान है, जिनमें माँ के लिए कूट कूट करके प्रेम है, वो अपने घर में रुक नहीं सकते। आप सब हैं जो पंडाल में दिखाई देते, क्योंकि आप ये यज्ञ करने के इच्छुक, आप ये। और एक यज्ञ ऐसा है कलयुग में जिसमें बुलाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कौन सा यज्ञ बताऊं मैं उसको? उसका नाम है निंदा यज्ञ। उसका नाम है निंदा यज्ञ। अभी इसी पंडाल में बैठ जाओ दो जने,
किसी एक सज्जन आदमी के बारे में बोलना चालू करो बुलाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा उनके बारे में बोल रहे हो, वो वैशिष्ट है, एक शब्द और जुड़ गया। ऐसे करते करते हम गांव में देखते हैं कि गांव के चौरा में दो लोग बैठ करके बात करते रहते हैं, एक वहां पर 15-20 की भीड़ हो जाती है। जाक पता करो क्या चल रहा है, तो बोले किसी सज्जन और किसी आदमी की बुराई चल रही है। और इस यज्ञ में कभी शामिल मत होना भाई, क्योंकि एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, रामायण में लिखा है जो निंदा करता है किसी की वो अगले जन्म में क्या बनता है पता है? निंदा इसलिए कभी नहीं करना, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, जो निंदा करता है किसी का या निंदा यज्ञ में शामिल हो रहा है तो अगले जन्म में वो चमगादड़ बन करके आता है। तो किसको किसको चमगादड़ बनना है सीखो। अभी दोनों बैठ गए, कौन कौन, सुदर्शन और सुशील नामक वैश्य थे। एक राजा है वो बता रहा है अपना दुखड़ा, ये बता रहा है अपना दुखड़ा, सब भारी रो रहे हैं। तो उधर से एक पंडित जी का आगमन हो गया, संत का। संत ने कहा कि अरे तुम लोग दिखते तो बड़े अच्छे हो, बड़े उच्च दिखते हो, राज चिन्ह तुम्हारे अंदर दिखता है, लेकिन ऐसा दुखी क्यों हो? उन लोगों ने कहा कि हमारा सब राज्य पाठ छीन गया है। दोनों के ही प्रकार के दुख है। क्यों? इसके बच्चे लोग भगा दिए हैं इसको, इतना कमाया, और यहाँ सैनिकों ने लूट लिया दुष्टों। तो दोनों की क्या चीज की जरूरत थी? फिर दोनों को अंत में क्या है? धन चाहिए, दरिद्रता करना, सो इनको फिर से राजपाट मिल जाए। तो उन्होंने पूछा कि हमको फिर से राजपाट मिल जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि एक उपाय है, यदि तुम लोग मां देवी की पूजा आराधना करोगे, यदि तुम लोग नवरात्र विधान से यदि नवरात्र का उपास करो तो मां क्या है, अभी मैंने जो मंत्र बोला, दरिद्रो धनवान भवे, कि यदि किसी पास धन की कमी है तो मां, क्यों मां, वो तुमको प्रदान कर देगी। और जैसा ऐसी जब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ विधान होता है, व्रत होता है, तो हाँ बोले अभी नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में आप व्रत विधान होता है। और इस प्रकार से जब वो लोग नवरात्र का विधान रखे, अब नवरात्र के विधान के बारे में बताएंगे। तो नवरात्र का विधान रखे तो अष्टमी के दिन ही मां प्रकट हो गई थी, और प्रकट होकर के मां ने आशीर्वाद दिया था कि तुम लोगों ने, क्योंकि एक बात तो है, जब किसी चीज की प्राप्ति नहीं है और दुख है तो दुख में सुमिरन सब करें। जब भोग में हम रहते हैं तो थोड़ा बहुत यदि पूजा करने के लिए बैठेंगे तो भी मन उतना नहीं लगेगा, लेकिन यदि दुख है कुछ है तो मन थोड़ा ज्यादा लगता है। और इसलिए ऐसे भक्त को भी मां पसंद करती है। आपके पास कोई मनोकामना है और मनोकामना पूर्ति के लिए आप यदि व्रत रख रहे हैं तो एक बात जान लेना, मां आपकी मनोकामना जरूर पूरा करती है। मनोकामना, इन्होंने मनोकामना के लिए, और उस पर एक संकल्प होता है मनोकामना। आप संकल्पित हो किसी आचार्य के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा, और संकल्पित होकर के जल फूल धूप लेकर के ये संकल्प, क्योंकि संकल्प में बड़ा, और मां की पूजा अर्चना करने के लिए कोई आचार्य होना चाहिए, और एक आचार्य के द्वारा संकल्पित होकर के। तो संकल्प का मतलब क्या होता है पता है? सीधा संकल्प का मतलब यह है कि वही डायरेक्ट कनेक्शन। जैसे यहां पर हमारे वैज्ञानिक लोग जब उपग्रह छोड़ते हैं तो ऐसी थोड़ी छोड़ देते हैं भर से ऊपर जाओ कहीं, नहीं, यहां से कंप्यूटराइज करते हैं उसको कि यहां से इस दिशा पर, करेक्ट दिशा पर ये जानी चाहिए, तब जाकर कहीं चंद्रमा में उतरे। और कहीं इधर उधर भटक गया तो उसको यहां से कंट्रोल करते हैं। ये संकल्प का विज्ञान नहीं है कि मैं अमुक जगह पर बैठ करके, अमुक स्थल पर, अमुक नाम का, अमुक गोत्र का, और मैं अपनी इस मनोकामना के लिए आपको से, तो मनोकामना की पूर्ति के लिए भी भगवान मां प्रकट होती है। और मां प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद प्रदान की, और जैसी आशीर्वाद प्रदान की तो एकाएक मां जब प्रकट होकर के अंतर ध्यान हुई तो क्या देखते हैं कि उस राजा के
जितने सैनिक थे वो लोग उनको ले जाने के लिए आए थे और राजपाट फिर से मिल गया। और जो दुखी था ये सुशील नामक वैश्य, उनके पुत्र लोग सब आकर के उनको बड़े आदर से, पिताजी हमसे भूल हो गई थी और इस भूल को क्षमा करिए, और बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ प्रणाम करते हुए उनको अपने घर में ले गए। ये किसकी कृपा से संभव हो? मां की कृपा से। वही दुर्गा, वही शीतला, वही काली। इसलिए मां दुर्गा का आह्वान किया गया। अनेक नाम हैं और वो अनेक नामों के द्वारा इन लोगों ने नवरात्र विधान किया। और इस नवरात्र विधान में जब मां दुर्गा प्रकट हुई और बड़ा आनंद आया। मैया हो तोल दुर्गा कहे थे, मैया हो तोल दुर्गा कहे थे, काली सेवा करके मां के लिए जय हो। मां प्रकट हो गई थी, प्रकट होकर के उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान की, सब कुछ प्राप्त हो गया। और इसी राजा ने फिर यही से जो दुर्गा नवरात्रि में जो दुर्गा मूर्ति रखने का जो प्रचलन चला, वो तब से चला। मूर्ति रूप में मां की प्रतिमा रख करके जो नवरात्र विधि की जाती है। और ये कथा किनके बीच में चल रही थी? ये जो देवी भागवत की कथा है, जन्मेजय और व्यास जी की है। ये सारी जन्मेजय जी ने एकाएक रुक करके कहा, गुरुदेव थोड़ा रुकना, ये आप बार बार नवरात्र विधि आप बताते हैं, तो ये नवरात्र विधि है क्या? कि कैसे नवरात्र में ऐसा क्या किया जाए? इसकी विधि कृपा करते हैं, हमको बताइए। तो एकाएक व्यास जी महाराज ने कहा कि हे देव, हे राजा, एक अद्भुत सी विधि है नवरात्रि की, और आप सब लोग जानते हैं, आप लोग सब सुनी है, क्योंकि नवरात्रि के व्रत उपवास आप लोग रखते हैं। उसमें यह बताया गया कुछ प्रकार के कि नवरात्र में स्थान को समतल किया जाए, अपने घर में भी रखें, घर के सामने गौ माता के गोबर से उसको लीपा जाए, या सफेद चूने से गौ माता के गोबर से लीप करके, सफेद मिट्टी या गौ माता के गोबर से उसको लिपवा करके उसमें वेदी बनाना चाहिए। वेदी का महत्व, और कोटि कोटि शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं हमारे इन आचार्यों को कि इन लोगों ने बड़े ही शुभ तरीके से यहाँ पर वेदी का निर्माण किया। अच्छा, वेदी का दर्शन किया वहीं से। ये वेदी और क्या चीज होता है पता है? इसको ऐसे समझ लो कि वो पराशक्ति को आकर्षित करता है, और वही विज्ञान में भी अभी है। आपके हाथ में एक छोटा सा मेमोरी कार्ड रहता है, मेमोरी चिप कहते हैं उसको। मेमोरी चिप को कभी खोल करके देखते हैं तो क्या रहता है उसमें? कुछ ऐसा चीज नहीं तो रहता है। और उसमें कितने सारे चीज भरे हुए हैं, 32 GB, 38 GB, 64 GB, क्या जीबी बोलते हैं पता नहीं, वो सारे उसमें है तो छोटा सा, तो और कुछ नहीं। ये वेदी उस समय का वही है। इस वेदी में जो बना हुआ है उसमें सभी प्रकार के देवताओं को आवाहित नहीं भी किया जाए तो उस वेदी से ऐसे आकर्षित होते हैं वो कि आकर के वहां पर बैठ जाते हैं। इसलिए वेदी दर्शन का एक महत्व है। वेदी बना करके आप और वहां पर आवाहित करें मंत्र से, और मंत्र आह्वान के द्वारा ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। एक बात तो तय है कि अद्भुत सी बात है, ब्राह्मणों को वरण करके शास्त्र ऐसा बताता है कि और कोई बात नहीं है। ब्राह्मण को यह बताया गया है कि वो देवताओं और पितरों का प्रतिनिधि है। जैसे कि
विधायक महोदय नहीं आए तो विधायक महोदय के प्रतिनिधि आ गए। ठीक है, साफ साफ है। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता। ये जगत जो है वो किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। जगत, सारा जगत किसके अधीन? देवताओं। इसलिए मंत्रों में कहा गया देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनश्च तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता कहते हैं। कभी कभी मन में आ जाता है ऐसा क्या है ब्राह्मण को क्यों देवता कहते हैं? तो ये बात है, इसको ऐसे समझो। ये सारा जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? देवता किसके अधीन है? तो सीधी सी बात है, मंत्राधीनश्च देवता। देवता मंत्रों के अधीन। देवताओं के पास शरीर नहीं है, वो अशरीरी है, उनके मंत्र शरीर है, मंत्र में ही शरीर है। उन देवताओं को अपने अधीन करना है तो मंत्र से अधीन है। आप जैसी मंत्र बोलेंगे देवता आकर्षित होंगे, देवता आकर्षित होंगे। मंत्र रूपी शरीर है। किस देवता का, हर देवता का अलग अलग मंत्र है और बहुत सारे यहाँ पठित लोग बैठे हुए हैं। हर मंत्र का एक ऋषि है, एक देवता है, छंद है, अनुष्टक छंद। तो जैसे ही आप मंत्र जपेंगे तो मंत्र शरीर है देवताओं, वो अशरीरी है, किसी न किसी माध्यम से वो प्रकट हो। तो मंत्र मंत्राधीनस्थ देवता। और मंत्र किसके अधीन है? या मंत्र आचार्यों के अधीन है। अब आपको मंत्र नहीं तो जाकर के किससे पूछोगे? आचार्यों से, ब्राह्मणों से। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा। और आचार्य किसके अधीन है? अब एक विचार करके देखिए। तो उसके बाद तो केवल जो मंत्र लिखा हुआ क्या लिखा है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस्य तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है तो ब्राह्मण देवता है। आचार्य देवता है, आचार्य के अधीन आचार्य देवता है। तो आचार्य भी तो किसके अधीन होंगे ना, किसी के। तो भैया एक ही बात है, आचार्य और किसी के अधीन नहीं। आचार्य आप जैसे भक्तों के अधीन है। आपने बुला लिया उनका पास, आचार्य भक्तों। इसलिए एक बात होता है, जैसे जैसे मंत्र जपेंगे देवता लोग आएंगे। और इसलिए ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। और ऐसा कभी कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं चाहता है कभी कि मुझे मेरा कोई सम्मान करे, कि मेरा कोई प्रणाम करे, कि मेरा कुछ नहीं। उनमें तो ऐसी सरलता होती है, किसी भी प्रकार का नहीं। वो तो अपने में मस्त है, एक अपने प्रकार की मस्ती है आचार्यों में, ब्राह्मणों। वो अपने में मस्त है, दिन भर अपने में मस्त रहेंगे। वो पराशक्ति पर, किसी भजन पर, वो अपने में मस्त है। इसलिए हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते मन में कभी कभी ऐसे आते रहे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बहुत सारी परेशानियां ऐसे ही दूर हो जाएंगी। फिर देवता, वो देवताओं से कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसी देवता से कनेक्ट होंगे तो वहां से आशीर्वाद आने चाहिए। और इस प्रकार से ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। और उसके बाद देवी पाठ करने के लिए ब्राह्मणों से अनुग्रह विग्रह करें और फिर देवी पाठ करें। सप्तशती का पाठ कर सकते हैं आप घर में नवरात्र में। इसमें ये लिखा हुआ है कि व्रत उपवास कैसे करें। एक प्रचलन है हमारे कि नवरात्रि में उपवास रहना चाहिए। तो ऐसे लिखा गया है कि भाई जो 9 दिन तक वो व्रत नहीं रख सकते वो 3 दिन का रख सकते, तो भी उतना ही फल मिलेगा। किसी किसी का शरीर ऐसे होता है कि भाई वो सहन नहीं होता है कि अंदर कुछ ना जाए। उसके लिए ऐसा नहीं है, इसे भूखे पेट भजन क्या करोगे फिर। इसलिए भाई आप ले लीजिए कुछ कैसा, करैयाहार सात फल कंदा सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंद। आप कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और कोई बहुत अधिक खा लिए, कुछ इधर उधर लहसुन प्याज ज्यादा हो गया, मिर्ची मिर्ची खा ली, तो कथा मन लगेगा क्या? नहीं। इसलिए क्या बताया गया, जब कोई शुभ काम करना है तो थोड़ा कम लें आहार।
आहार नियंत्रण थोड़ा कम थोड़ा कम सात्विक आहार में, और तब बैठ पाएंगे। और सात्विक आहार तब फिर क्या मन लगेगा, करई आहार सात फल का, कुछ फल इत्यादि लेकर के, कुछ सही लेकर के, कुछ घी, ऐसा कुछ नहीं तो मन लगेगा। तो नवरात्रि के विधान में ऐसी कुछ विधान है कि 3 दिन का आप व्रत रख सकते हैं, और उसमें भी शाम को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर कुछ नहीं लेना है, केवल शरीर तपाने से कोई बात नहीं। और इस प्रकार से कुछ व्रत का विधान बताया गया, और बताया गया कि नारियल, नींबू इत्यादि, केला इत्यादि, कटहल इत्यादि, बिल्वपत्र आदि सब देवी को समर्पण करना चाहिए। और एक बड़ी बात बता रहा हूं, नवरात्र पे कभी भी आप देवी भक्त हैं तो कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कुमारी कन्याओं का पूजन सबसे प्रमुख। कुमारी कन्याएं 9 कन्याओं का पूजन। और कैसे होनी चाहिए 9 कन्याएं, तो शास्त्र में सीधा सीधा उल्लेख है, वो 10 वर्ष से ऊपर आयु की नहीं होनी चाहिए। उनकी आयु 10 वर्ष से ऊपर ना हो, और 1 वर्ष से कम भी ना हो। 1 वर्ष से आगे आयु है वो कन्या, क्योंकि वो कन्या उस समय देवी स्वरूप है, वो देवी स्वरूप में साक्षात देवी है। उनका यदि आप प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे, तिलक चंदन लगाएंगे तो निश्चित है आपको फल मिलेगा। सीधे सीधे ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं वो देवी भागवत में श्लोक में आया है। श्लोक में वो सारी चीजें श्लोक में है। और कुमारी कन्याओं के पूजन से देवी भागवत में लिखा है कि दुख का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है, और शत्रुओं से विजय प्राप्त हो जाती है, धन और आयु में वृद्धि, धन आयु। और वैसे भी जितनी भी कन्याएं हैं वो सबको पूजित हैं। और जहां से हम आए हैं, और हमारे परिवार में एक अद्भुत हमने नियम देखा कि हमारे परिवार में हम कन्याओं का प्रणाम करते हैं। हमने अपने पिताजी को देखा, अपने दादाजी को देखा। हमारे दादाजी अपने नतनी को प्रणाम करते थे, पिताजी भी स्वयं अपनी पुत्री को जब तक रहे तब तक प्रणाम करते। तो कन्याओं का प्रणाम इसे सम्मान, क्योंकि वो देवी से। तब मैंने एक दिन और कहा था कथाओं में कि शास्त्र में ऐसे आता है कि लक्ष्मी जी का वास कहाँ कहाँ है, तो हर स्त्री में लक्ष्मी का वास है। और वो हर स्त्री का कर्तव्य है कि वो लक्ष्मीत्व को बचा करके रखे, तो धन में, फिर धन दौलत में वृद्धि होनी चाहिए ऑटोमेटिक। और इस प्रकार से अष्टमी तिथि को विशेष पूजा करनी चाहिए। और पूजन, हवन, कुमारी पूजन, ब्राह्मण भोजन, इन सबको संपन्न यदि करते हैं तो ये नवरात्र व्रत करें, जो मंत्र जाप कर लीजिए। और ये सब आप लोग करते हैं, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं और देशों पर भी माँ की आराधना नवरात्र की पूजा के द्वारा की जाती है। और इस प्रकार से व्यास जी नवरात्र का उनको विधान बताए, और ये भी कहा कि यदि कोई घोर पापी से पापी व्यक्ति भी नवरात्र विधान करता है तो उसको सारे पापों से छुटकारा मिल जाएगा। ये करके चीज। और नवरात्र में 2 नवरात्र तो ओपन नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र, इनमें अलग अलग प्रकार के साधना किया जा सकता है। और इस प्रकार से बड़ी अद्भुत बात आई। तो इस कथा को बताते हुए व्यास जी ने ये कहा कि जन्मेजय, नवरात्र का विधान तो स्वयं भगवान राम ने किया। स्वयं किसने? भगवान राम। अरे स्वयं भगवान है और उन्होंने नवरात्र विधान किया, तो एक वाचक होकर के जन्मे जी ने कहा कि वो तो स्वयं ईश्वर थे, उनको नवरात्र करने की क्या आवश्यकता थी, वो तो सर्वसमर्थ है। उन्होंने कहा कि नहीं, जब वो राम बन करके आए थे पृथ्वी पर, तो राम बन करके आए थे तो उन्होंने भी नवरात्र विधान किया। आइए हम राम कथा पर चलते हैं। यहां से राम कथा का बीज पड़ता है देवी भागवत में। राम कथा पर चलते हैं। क्या एक कि अयोध्या नगरी के राजा दशरथ, जो स्वर्ग को भी विजयी बनाने में माहिर,
देवता लोग दशरथ से ही विजय प्राप्त किए थे। देवताओं को जिन्होंने सहयोग किया था और वो एक देवताओं को भी जो आश्रय प्रदान करते थे, ऐसे महाराज दशरथ जिनकी संतान नहीं हो पाई, संतान की उनको बड़ी लालसा थी और इसलिए 3 विवाह की उनकी गणना है। विवाह किए परंतु संतान प्राप्त नहीं हो, तो जब वो कुछ प्राप्त न हो, आपसे कुछ समझ ना आए, तब मैंने एक ही चीज कहा था कि सबसे फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि भाई कुछ समझ ना आए तो गुरु के शरण में जाए। इसलिए वो जने घेर है तो न घबराइए, अब गुरु के शरण में गए। तो देखिए राजा दशरथ सबसे पहले जब उनको ये इच्छा हुई कि अब मैं वैधव्य को जा रहा हूं, मेरी उम्र अब बुजुर्गता को आ रही है, अपने श्रवण के समीप जो केस है उनको देखते उनको लगना चाहता हूं कि भाई मुझको अब चाहिए पुत्र, क्योंकि मेरे बाद इस राज्य का कोई तो होना चाहिए। तब गुरु के पास गए और गुरु जी ने यही कहा कि इसके लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। हे राजा, कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्ठी। और पुत्रेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने कहा तो पुत्रेष्ठी यज्ञ करवा दीजिए, क्या देंगे? तो बोले नहीं, इसको एक ही महात्मा करेंगे। तो कौन महात्मा करेंगे? तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि करेंगे। और दर्शन करके जरूर आइए। हम जिस जिले में रहते हैं उसी जिले में सिहावा में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है और वहां से छत्तीसगढ़ से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि आकर के पुत्रेष्ठी यज्ञ किए और जैसी पुत्रेष्ठी यज्ञ किए मां पराम्बा प्रकट हो गई। चलो आहुति जब डाली गई मां के नाम लेकर उस ऋषि के द्वारा, देखो वशिष्ठ चाहते तो कर सकते, लेकिन भाई जो कार्य जिसको शोभा देगा वही तो है, उसके लिए एक अलग साधना भी देगा। वो साधना जो है वो श्रृंगी नाम के ऋषि के पास। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आचार्य हूं तेरा, मैं गुरु जरूर हूं, लेकिन ये जो यज्ञ है उसको तो उसी से कराना पड़ेगा। और उनको बुला करके जब पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ, और पुत्रेष्ठी यज्ञ और कुछ नहीं, ये देवी भागवत की पुत्रेष्ठी। देवी भागवत का पूरा विधान किया गया, रोज उस वहां पर हवन किया गया और हवन के द्वारा अंतिम दिन में अष्टमी के दिन मां देवी स्वयं वहीं से प्रकट अग्नि से चरु लेकर के, और उसने कहा कि हे राजन, मैं अति प्रसन्न हूं तेरे से, और ये इसमें जो भी पदार्थ है, फल है, खीर है, इसको तू अपनी पत्नियों में बांट देना, स्वयं भगवान तेरे यहां आने वाला। पहले से बता दिया कि ये मेरी कृपा से है, तो ईश्वर की कृपा से जब बालक होता है तो भाई वो गुणवान होता है, धनवान होता है, सब कुछ होता है। और इस प्रकार से राजा दशरथ को फिर रत्न की प्राप्ति हुई। राम लक्ष्मण भरत, कुछ देर के लिए राम कथा पर चल रहे हैं। रत्न की प्राप्ति, राम लक्ष्मण भरत अदिव्य, और इसलिए राम कथा में एक अद्भुत बात लिखा है, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय उड़ावन हारी, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही पाना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग ब्राह्मण, और संशय को छीन लेने वाली संशय।
और स्वयं भगवान ने गीता में कहा संशय आत्मा विनश्यति, व्यक्ति का नाश हो जाता है कब? संशय होने पर। इसलिए भैया मन में संशय मत रखो, संशय को दूर करिए, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। ऐसे होने पर ऐसा हो जाएगा क्या, मैं ऐसे करूंगी तो ऐसा हो जाएगा कि, ये संशय कहलाते हैं। तो संशय मन में मत रखो। तो संशय यदि दूर करना है तो कहा गया राम का नाम ले। और इस प्रकार से नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मंगलवार का दिन, कितने संयोग की बात है, अद्भुत संयोग की बात है कि आज आपके से पंडाल पे मंगलवार है और भगवान श्री राम की कथा चल रही है, जन्म की बात चल रही है। इससे बड़ा संयोग और क्या हो सकता है? बड़ी बात है। इसी दिन में 12 बजे दिन के आसपास भगवान का जन्म हुआ और जन्म के बड़ा उत्साह हुआ। ऐसे बताया जाता है कि जन्म के समय सूर्यदेव भगवान के दर्शन करते करते 1 महीने तक रुक गए, बताते हैं। मतलब पूरा 1 महीने का दिन हो गया, वो पता ही नहीं चला किसी को, पूरे 1 महीने का दिन ही था। भगवान जब प्रकट, जो सारे ग्रह नक्षत्र इनके सब, वो तो खुद रचयिता है, और जब वो प्रकट होंगे तो वो लोग रहेंगे क्या? उनके रूप को निहारते हुए सब रहेंगे। और इस प्रकार से बड़ा आनंद का अवसर आ गया राजमहल में। एक दिन विश्वामित्र जी पधार गए। खड़ो पहन करके जब चटाचट चलते आए तो गुप्तचरों ने बताया दशरथ जी को विश्वामित्र आ रहे हैं, विश्वामित्र आ रहे हैं। दशरथ जी कामना चालू कर दिए, देखो, क्योंकि हरिश्चंद्र की परीक्षा जो लिए थे वो पता है, आगे हरिश्चंद्र की कथा ही तो विश्वामित्र जी आ रहे हैं। विश्वामित्र तहलका मच गया पूरे राज शासन में, क्या आ रहे हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं। और वो उपचरण बता दिया, थोड़ा क्रोधित दिखते हैं वो, क्रोध में भारी क्रोध दिख रहा है उनको, अद्भुत क्रोध। तो फिर राजा देखो, जब कोई गुरु आए तो आगे आगे जाकर के उनका पूजन निवेदन सम्मान करना चाहिए। तो राजा तुरंत सोने की थाल में आरती लेकर के चले गए और आरती उतार करके आए और बैठाए, और बैठा करके पूछे कि यही कारण आगमन तुम्हारा। हे गुरुदेव, ये आपका आगमन किस लिए हुआ है, कृपा करके बताइए, क्योंकि भारी अंदर से डर लग रहा है। सब भौचक के बिना बताए गुरु जी बिना बताए आएंगे घर में तो इतना जान लो कि कुछ न कुछ बात है बड़ी। इसलिए गुरु के लिए क्या है, वो बुलावा चाहिए। गुरु जी को जब आप बुला रहे हैं तो गुरु जी आ रहे हैं, ये अलग। और बिना बुलाए कोई गुरु पहुंच गए घर में तो फिर कुछ उठांग माते, सब डर गए थे। और वो वही विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम मुझको दे दो, मैं राम को ले जाने के लिए आया हूं राजन, ये राम मुझको चाहिए। हड़बड़ा गया दर्शन। सब सुत प्रिय मोही राम, सब सुत प्रिय, ये सभी सुत मेरे को प्रिय है, लेकिन राम देते नहीं, बने ही गोसाई। फिर राम को मत मांगो, किस लिए मांग रहे हो राम? आप सोच समझ के बात नहीं कर रहे हो। बोले सोच समझ के बोलना चाहिए आपको गुरुदेव, आप राम को मांग रहे हैं, राम मैं नहीं दे सकता। किस कारण से राम को मांग रहे हैं? बोले कि वहां सुबाहु, ताड़का, मारीच इत्यादि जो दैत्य हैं वो सब हमारे यज्ञ में, तो मेरा भाई है। राजकोष को जब देखें तो राजकोष जो है वो 14 गुना बढ़ गया था। राजकोष में जितने धन थे वो 14 गुना बढ़ गया था राम के जाने के बाद, वनवास जाने के बाद 14 गुना। तो राम एक भरत जी के पास आए, भरत को लेकर के आओ, भरत इधर, ये राजकोष 14 गुना कैसे आगे बढ़ेगा? इसका मतलब यह है कि तूने मेरी प्रजा से कर लिया है, भारी कर तुम लोगों के ऊपर लगाया है, और इस कर का ही कारण यह है कि ये सारा राजकोष 14 गुना बढ़ गया। इतनी दुष्टता से तुमने मेरे जाने के बाद राज्य किया। तो भरत जी ने कहा नहीं प्रभु, मैंने कोई कर नहीं लगाया, मैंने कोई कर नहीं लगाया।
तो राम ने कहा जब तुमने कोई कर ही नहीं लगाया तो राजकोष में इतना गुना धन कैसे ज्यादा आ गया? तब भरत जी ने कहा कि इसकी एक ही बात है प्रभु, जब से आप यहाँ से वनवास गए थे तो जितने प्रजाजन हैं वो सब के सब प्रजा व्रत और उपवास से, नियम और संयम से रहते गए, और जो उनके पास बचते गया वो सारा धन ला करके राजकोष में जमा करते गए। ये धन 14 गुना बढ़ गया। प्रत्येक ने वहां तप किया। इसलिए राजा और साधु एक बराबर, राजा और साधु में एक तरह, ऐसा कोई कर भी ना रहे अत्यधिक कि जिससे प्रजा को नुकसान हो। अब होता क्या था, वहां सब के सब लोग जितना कमाते थे उतना ला करके वहीं छोड़ते थे राजकोष में, और जो जरूरत के लायक ले जाते थे 14 गुना बढ़ गया। राम ने भी ये सीधे सीधे राज सिंहासन में बैठते ये कहा कि यदि मेरे से कोई गलती हो तो आप सब मुझको दंड दे सकते। ऐसा प्रजा होगा प्रजा से कहा कि मुझसे भी कभी भूल हो, कोई गलती हो तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं मैं दंड का अधिकारी हूं। 13,000 वर्ष राज्य चला राम का। अद्भुत सी घटना भी हुई। जाने का समय जब आ गया तो सीता जी एक धोबी के कहने से, धोबी के कारण से, राम ने कहा कि एक भी व्यक्ति ऐसा बात उठाता है तो मैं उसका पालन करूंगा, मैं राजा हूं। और फिर सीता जी वाल्मीकि आश्रम में पहुंचाई गई, और वाल्मीकि आश्रम में सीता जी ने 2 पुत्र जन्म दिए जिनका नाम लव और कुश। लव और कुश बड़े पराक्रमी थे। लव कुश कथा में ऐसे आता है लव कुश के बारे में कि लव कुश तो हनुमान जी को हरा दिए। हनुमान जी जैसे अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन किसानम ज्ञानी राम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। लव कुश के साथ हनुमान जी तो सब जानते हैं लेकिन खेल खेला रहे थे। और इस प्रकार से सीता जी और लव कुश और राम आमने सामने हुए। सीता जी ने ये कह करके कि मैं इनको संभाल करके बड़ी की और ये आपका ही पुत्र है और अब आप इसको संभालिए। और ऐसा कह करके सीता जी ने माँ धरती से आह्वान किया था कि हे माँ अब मुझको अपनी गोद में ले ले। और जैसे आह्वान किया धरती एकाएक प्रकट हुई थी माँ धरती। अब प्रकट होकर के सीता जी को अपने गोद में ले ली और सीता जी भी धरती पर समाई। इस प्रकार से देवी भागवत में ये राम के चरित्र की कथा आती है। और फिर लव और कुश से फिर वंश बढ़ते गया। लव कुश से फिर पुरु पुरुरवा इत्यादि वंश बढ़ते बढ़ते और फिर कुश से अतिथि हुआ और अतिथि से फिर एक अतिथि के वंश से ऐसे कुश से वंश बढ़ते गया और फिर अंत में ययाति हुए और ययाति से यदु और पुरु ऐसा नाम का 2 राजा उत्पन्न हुए और यदु से फिर एक वंश निकला जिसका नाम क्या है यदु वंश। फिर राम के ही वंश से कोई अलग ऐसा वंश नहीं, राम के वंश से। राम से फिर लव कुश, कुश से फिर लव तो घोर तपस्या में लीन है। ऐसे कहा जाता है कि आज भी लव जो है तपस्या में, आज वो ब्रह्मचारी है। और इसके बाद कुश के द्वारा फिर ऐसे पुरु पुरुरवा फिर ययाति ऐसे चलते चलते फिर यदु और पुरु और फिर यदु से यदुवंश। और यदुवंश में एक ही चीज है, क्या है? यदुवंश में भगवान अवतार ले कृष्ण रूप में। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे श्रीमद महादेवी भागवत पुराण में कृष्ण ने भी देवी की आराधना की। देवी की आराधना सबसे पहले कहां पर हुई? इस बात को देवी भागवत में बताया गया कि कंस के बारे में आप जानते हैं। कंस जो है बड़ा आताताई था, बड़ा दुष्ट कंस। कंस ने
अत्याचार मचा रखा था, और इस कारण से भगवान को स्वयं कंस के नाश के लिए जन्म लेकर के आना पड़ा। देवक और उग्रसेन दो राजा हुए यदुवंश में। उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस। कंस इतना दुष्ट निकला कि बचपन से ही कुछ लोग दुष्टता करते हैं, कुछ ऐसे बातें आ जाती, बचपन से दुष्ट। 15 वर्ष की आयु जब उसकी हुई कंस की, तो अपने ही पिताजी को जेल में डाल दिया, कारागार में, और कुछ राज सिंहासन पर बैठ गया। 15 साल का बालक है, राज सिंहासन पर बैठ गया। और उनके 5 मित्र बताए गए कंस, क्योंकि एक बात तो है, आपकी किनके साथ मित्रता है, आप किनके सानिध्य में रहते हैं, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उसके मित्र कूट, शल्य, कौशल, चारों मुष्टिक, ये 5 है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह अतिरेक है यदि आपके अंदर में, तो आप में दुष्टता जागृत है। और यही कंस बड़ा अत्याचारी हो गया। कहा जाता है कि उसकी जो चचेरी बहन थी देवकी, उससे वो बड़ा प्रेम करता था, लेकिन दुष्ट का प्रेम कितना उस समय के लिए, और इतना प्रेम करता था, ऐसा भी प्रेम करना क्या है जिसके कारण से बड़ा तकलीफ हो। और भारी प्रेम करता था अपनी बहन से। ये कह दिया था कि मैं जब भी सवेरे जब सो कर उठूं तो अरे सैनिकों, मैं सबसे पहले अपनी बहन का ही सूरत देखते, उनके चेहरा को देख कर सब थर थर कांपे कंस से। अब बताओ, देवकी बेचारी रात भर सोती नहीं थी। अब बहन से इतना प्रेम कर रहे हो, उसका नींद हराम कर दोगे क्या? किसी से इतना प्रेम कर रहे हो, इतना प्रेम कर रहे हो, तो नींद हराम कर दो। अब हुआ ये, इतना प्रेम कर रहा है, क्या कहता है कि मैं जब भी उठूं तो अपने बहन का ही चेहरा पहले देखूं। तो देवकी बेचारी रात भर सोए नहीं, वो कंस के सामने, उनके गेट के सामने खड़े रहते थे, भाई कब उड़ जाए। जिस समय में भाई उठे, मेरा ही चेहरा देखे। ब्याह की तैयारी हो गई उनकी, वसुदेव जी के साथ उनकी ब्याह की तैयारी हुई। वसुदेव जी बड़ा प्रतापी राजकुमार थे, लेकिन अद्भुत बात है, इस प्रसंग पर एक अद्भुत बात मुझको लगता है कि जैसी देवकी का ब्याह हुआ, तो जब उसको आलता इत्यादि सब लगा रहे थे, जब श्रृंगार किया जा रहा था, तो कंस बड़ा रो रहा था। और जिन अनुचरियां जो थी वहां पर, उनकी दासी, वो दासी लोग कंस को देख करके थरथर कांपती थी। कंस उन्हीं लोगों से हाथ जोड़ करके बोलता था कि मेरी बहन कितनी सुंदर दिख रही होगी, अरे मेरे बहन को एक बार देखने तो दो मुझको। मुझे प्रार्थना करता। और तो और देवकी बहुत ज्यादा, देवकी एकदम आश्चर्य में थी कैसे कि भाई जिस समय शादी ब्याह होता है तो वो वधू जो है वो जानती है कि ये मेरे सहेली हैं और ये मुझको और कोई अलता लगाती है, अपने सहेलियों को पहचानती है, और सहेली लोग सब इकट्ठा रहते हैं उनको सजाने के लिए। लेकिन वहां तो उनके सहेलियों के अलावा और दिव्य दिव्य सुंदरी दिखे। तो मन में बड़ा विस्मय था, इन लोगों से तो मैं पहले कभी मिली नहीं हूं, लेकिन वो कौन है? तो और कोई नहीं थे, स्वयं जो इंद्राणी, रुद्राणी और ब्रह्माणी थी, ये तीनों महत देवियां, ये कह करके कि हमारे भगवान जो है वो इनके गर्भ में आएंगे, और जब भगवान इनके गर्भ में आएंगे तो चलो इनके गर्भ का प्रणाम कर लेते हैं, कुछ सेवा हम भी कर लेते हैं। तो लक्ष्मी जी आलता लगा रही है वहां पर, और रुद्राणी जी जो है वो केस संवार रही थी और नाना प्रकार के आभूषण पहना रहे थे। ये महत तीनों देवियां वहां। और जैसे ब्याह हुआ तो विदाई का समय जब आया तो कंस बड़ा फूट फूट करके रो रहा था, और उसने कहा कि मैं अपने बहन को स्वयं ही पहुंचाने, सारथी बन करके मैं जाऊंगा। अरे सारथी उतर वहां से, और चढ़ गया रथ पर। रथ पर के जैसी चढ़ करके बलराम थामा और कुछ दूर आगे बढ़ा था, एकाएक घोर ध्वनि हुई और आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी में एक शब्द उनको सुनाई दिया, करे दुष्ट कंस, तेरे पाप का घड़ा भर गया है, तेरे पाप का घड़ा भर गया है, और जिस बहन से तू इतना प्यार कर रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा नाश करने वाला होगा। उसके 8वें गर्भ से
तेरा काल उत्पन्न लेने वाला, तेरा काल उत्पन्न हो जाएगा 8वें गर्भ से, तेरा नाश हो, वही तेरा वध करेगा। और जैसी इतने बात को सुना, मैं देखो अभी तक तो भारी प्रेम से रो रहा था, और जैसी सुना तो उसी समय भौचक होकर उतर गया और बोले कि इसके 8वें गर्भ से मेरा काल उत्पन्न हो, और मैं इससे इतना प्रेम करूं। उसी समय बाल पकड़ करके खींचा, बाल को पकड़ करके खींच करके रथ से नीचे पटक दिया और भारी लात और घूंसों से मारना चाहता। इसलिए भाई देखना, दुष्ट की जो प्रीति है वो थोड़े समय के लिए, इतने सेकंड। कई बार दुष्ट लोग जो होते हैं आगे आगे आएंगे, बहुत समझना जीवन में, अंदर से बहुत ज्यादा चीड़ है, परंतु सामने मीठा मीठा बोलेंगे, प्रणाम करेंगे, क्यों, कोई काम निकालना। तो इस प्रकार से उनके चोटी पकड़ करके खींच करके भारी लात और भूसे से प्रहार करना चाहते, ये कहते हुए कि तू ही रहेगी तभी तो तेरा 8वां गर्भ रहेगा, और तेरा ही मैं नाश करूंगा तो कहां से 8वां गर्भ आएगा। लेकिन देवकी बेचारी चुप रही, ऐसी थोड़ी भगवान प्राप्त होंगे। वो सहन करते रही उसकी लात और भूसे को, ये कह करके, अरे दुष्ट, तू मेरे को जितना मारना चाहता है मार ले, लेकिन मैं जानती हूं तू मेरी हत्या तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी आकाशवाणी सुनी है, मेरे गर्भ से साक्षात कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लेगा। वो सहन करते रही, भारी लात भूसे मारते रहा, लेकिन दुष्टता इतना क्रोध बढ़ा था उसका, और वो एकाएक कृपाण निकाल लिया तलवार निकाल करके, और तलवार निकाल करके अब तब देवकी के सिर धड़ करना था। और जैसे ही आगे बढ़ा था उसी समय वसुदेव जी सैनिक लोग पकड़े हुए सारे, लेकिन पता नहीं वसुदेव जी में कहां से बल आ गया। वसुदेव जी दौड़ करके आए और सामने खड़े हो गए और कंस को ललकार करे, कंस तू क्या समझता है कि इसी जन्म में कृष्ण को जन्म देने वाली? अरे तो जन्म जन्मांतर से भगवान को पैदा करता है, जन्म जन्मांतर से भगवान की जन्म ईश्वर की, और एक तू तलवार लेकर के दौड़ रहा है, एक भी रक्त का कण, यदि इसका एक भी रक्त का कण यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो एक कृष्ण कहता है 1000 कृष्ण उत्पन्न हो जाएंगे, 1000 कृष्ण। छिटक करके रुक गया था कंस, और जैसे ही रुका था तो वहीं पर यह बात हो गई कि इनको मारने से क्या फायदा, तेरे 8वां ही गर्भ चाहिए ना, 8वां संतान, हम 8वां संतान तेरे दे देंगे। फिर भी वो दुष्ट इतना था कि वो कारागार में डाल दिया, और कारागार में डाल करके देवकी के 6 पुत्रों को, उस मां के बारे में कल्पना तो करके, जस्ट जन्म लिया बालक, पहला बालक जन्म लिया, पहला बालक जन्म लिया था, और जाकर के सैनिकों ने बता दिया कि पहला बालक हो गया, कंस आ गया था। उस छोटे से नवजात शिशु के पैर को पकड़ करके ऐसे दे करके भित्ति पे मारा, दीवार में, और दीवार के भित्ति पे जैसे ही मारा तो चिथड़े उड़ गए उस छोटे से बालक, अभी जन्म लिया। शास्त्र में लिखा है कि एक भित्ति पे जैसे ही मारा उसने तो देवकी बेहोश होकर के गिर गई। कुछ समझ में उसको आया। कुछ देर बाद दोनों जब उठे तो क्या देखते हैं कि उस बालक के आंख जो है उसकी साड़ी पर चिपका, उसके बालक के नख ले देकर के बीन बटोरी बेचारी रोते हुए बोली, कह रहे मेरे बालक का संस्कार कर दो कोई, इस दुष्ट ने इसकी हत्या कर, सारे मांस के चिथड़े बटोर करके ले देकर के नदी में ठंडा कर, एक नहीं, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 बालकों की हत्या। 7वां गर्भ जब आया देवकी, जब 7वें संतान के रूप में जब गर्भ में आई तो कंस जाता था उनके सामने तो देख करके डर जाता था। जैसे उनके पास जाता था देवकी के पास, अच्छा हाँ अब 5वां चल रहा है, जैसे जाता था देखने के लिए तो एक डर जाता था। कंस बड़ा रुदन करता था उसको देखकर,
और कहता था कि अरे देवकी तू मुझको काल जैसे दिखती, तेरे में ये कैसे चेंज? अद्भुत सत्ता। कंस कहता था कि मैं अब जब 7वें नंबर के गर्भ के को परीक्षण करने के लिए जब जाता हूं तो मुझको ऐसा लगता है कि 1000 नाग मुझको काटने के लिए दौड़ रहे हैं, 1000 नाग मेरे तरफ आ रहे हैं मुझको काटने के लिए। क्यों? आपको पता होना चाहिए, कोई नहीं, देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शेष नाग पधारे हुए थे, 1000 फल, जिसके 1000 फल देख करके वो काटने के लिए दौड़ा ऐसा, फिर डर करके वापिस आ जाता। उसी समय संकर्षण हुआ, ट्रांसफर हो गया गर्भ किसधर, यशोदा जी। और फिर 8वां जब हुआ, अब एक बहुत रुदन कर रहे हैं, तो उसी समय नारद जी वहां पर भी उपस्थित हुए और नारद जी ने वसुदेव और देवकी को कहा कि तुम लोग मां दुर्गा की आराधना करो। और वो सब मां दुर्गा की आराधना करो। मां दुर्गा की आराधना करोगे तो मां दुर्गा जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और तुम्हारा संतान सुखी होगा। तो मां दुर्गा प्रकट हुई वहां पर तारागीर में और कहा कि चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूं। तूने जो साधना किया, देखो साधना के लिए कोई जगह जरूरी नहीं, साधना कहीं गुफा में ही होगा, साधना तो कहीं भी किया जा सकता। अब देख लीजिए यहां पर वसुदेव और देवकी ने जो साधना किया 8वें गर्भ के सुख के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, वो कहां किए? जेल के अंदर में किए। और तब प्रकट हुई थी मां दुर्गा और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं योग माया बन करके अवतार लाऊंगी, मैं स्वयं योग माया बन जाऊंगी और योग माया बन करके अवतार लाऊंगी और सबको योग निद्रा में सुना। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा को क्या कहा गया? देवी कहा गया भाई, इसलिए निद्रा देवी है। आप लोगों को सबको पता होगा कि जिसको नींद नहीं आती वो कुछ दिन में पागल हो जाता है, इसलिए नींद भी भरपूर लेना जीवन में। नहीं बहुत रात तक जगे जरूर तो सोने का टाइम फिक्स कर सकते, क्योंकि वो दिन। और यदि आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो ये मंत्र बोल लें, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थितः। जब भी आपको नींद नहीं आ रही है तो ये मंत्र बोलिए 2, 4, 10, 15 बार, पता ही नहीं चलेगा कब आपको निद्रा है। इस प्रकार से 8वां गर्भ मां ने कहा कि मैं वहां जन्म लूंगी और अपनी योग निद्रा के प्रभाव से तो सारे सैनिक सो जाएंगे, तुम चिंता मत करना, सारे गेट के दरवाजे खुल जाएंगे और तब तुम मुझको उठा, और तब कृष्ण से उठा करके वहां पहुंचा। ऐसा किए और एक 8वां गर्भ पूर्ण हुआ और 8वें गर्भ के पूर्ण होते ही भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान का प्रकट हुआ चतुर्भुज रूप में, स्वयं नारायण प्रकट हुए। दर्शन करना चाह रही थी, एकाएक वो बालक रूप में हो गए। वहां कुछ तो सामग्री था, कुछ भी नहीं। देवकी बड़ी उदास थी कि मेरे पास ना तो आरती के लिए दीपक है, ना घी है कि मैं आपका कुछ आरती उतार सकता। भगवान बालक रूप में बोले कि देर न करो मां, जितनी जल्दी हो सके मुझको यशोदा के पास पहुंचाओ, धन्य गाऊंगा। और यशोदा जी को तो पता ही नहीं। तब एकाएक फिर सूप में लेकर के यमुना पार करवाया। यमुना जी बड़ी प्रसन्न हो गई, ये कहते हुए कि मेरे पति आज हैं और वो उनके चरण छूना चाहते हैं। तो आगे ऊपर बढ़े, यहाँ तक पानी आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने
चरणों को यमुना जी से छुआए और कहे करे पगली तू चिंता क्यों करती है, मैं तो तेरे साथ रोज खेलने के लिए आऊंगा, तेरे साथ रोज खेलने के लिए आऊंगा। ऐसा कह करके तो यमुना जी नीचे पूरा सुख समझा। और उसके बाद भगवान गए और यशोदा जी तो निद्रा में सोई हुई थी, तो निद्रा, उनको पता ही नहीं था कि कोई एक कन्या जन्म हुआ था और कन्या जो है वो लेटी हुई थी, कन्या कन्या लेटी हुई थी उसकी। और वसुदेव जी गए और वहीं पर उनको सुलाए और कन्या को लेकर के आ गए। और कन्या को लेकर के जब कारागृह में आए तो जैसे ही वो कन्या को लेकर के आए तो एक सब मिनट से लॉक हो गया पूरा। सैनिक लोग सवेरे हुए जा करके दौड़ करके बताया कि देवकी का 8वां संतान हो गया है, एक अंश आप चलिए चलिए। दौड़ करके आया कंस और दौड़ करके आ करके एक जब दौड़ करके आया तो देखी तो कन्या, अरे ये तो कन्या। तो देवकी सामने आ करके बड़ा गिड़गिड़ाते हैं, बोले इसको नुकसान मत पहुंचाना, अरे कंस ये तो मुझको पुत्र नहीं हुआ है, मुझको पुत्री हुआ है, ये कन्या है। और कन्याओं को वध नहीं किया जाता, स्त्रीवध है, पाप है, स्त्रीवध नहीं किया। तो इसको मार करके क्या करेगा, ये बेचारी से बबल्ला है, छोड़ दे इसको, अपने सीने से लगा कर। लेकिन दुष्ट कंस ने उसके भी पैर को पकड़ कर और पैर पकड़ करके खींच करके ऐसे घुमाया जैसे भित्ति पर मारने के लिए। वो भित्ति पर मारता था, भित्ति पर मारने के लिए जैसे ही घुमा करके फेंकना ही चाहता, वो हाथ से छूट गई, एक लात कंस के सिर पर मारी और मारते हुए अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई थी, विंध्यवासिनी माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोले माता विंध्यवासिनी मैया की। और इधर नंदगांव में प्रागट्य, नंदगांव में जब सवेरे यशोदा जी ने देखा तो बाजू में एक बड़ा मनमोहर बालक लेटा हुआ है, सांवला सांवला रंग, बड़ा सुंदर से उसके नेत्र, और उनको देख करके एक यशोदा जी बड़ा प्रसन्न हुए। सबने जोर से चिल्ला करके की बात पढ़ा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आइए कुछ देर हम इस पर कृष्ण जनों पर चलते। कान्हा कन्हैया नंद लाला, वो मुरली वाला कैसे बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरी। कान्हा कन्हैया नंद लाला, वो मुरली वाला कैसे बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरी। सुन के मीठी गारी, आए भरे ब्रजवाला, मुरली वाला कैसे बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरी। जोरदार ताली से स्वागत करें भगवान कृष्ण का प्रार्थना। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और आपके नट खट सबका नट खट सबका Bye.
भोजनि लोकसन्य भोजनि अग्निः प्रदं बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अश्मासु दत्ता